हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में। इससे पहले पिछले सेशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स के बारे में। लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे कौन से सॉलिड, सर सिलेंडर के बारे में। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। बात करें एक सिलेंडर होता क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस तरह के शेप का आपको दिखता है। इसे राइट सर्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रेडियस जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से और इसकी जो हाइट जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इन दोनों के बीच में रेडियस और हाइट दोनों के बीच में अगर एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। तो उस केस में आप ऐसे सिलेंडर को क्या कहते हो? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जब सरफेस एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया दो तरह से कैलकुलेट होता है। सीधी सी बात है सर, कौन कौन से? कि सर एक तो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है उसका कर्व सरफेस एरिया। तो जब हम बात करते हैं सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा? इस सिलेंडर का ओनली कर्व पार्ट हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि कर्व पोर्शन जो है इसका एरिया कितना है वो कहलाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। अब इसका टॉप और बॉटम अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। कि सर टॉप वाला सरफेस कैसा है? एक सर्कल के शेप का है। इसका बॉटम वाला सरफेस वो कैसा है? सर वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है जिसकी रेडियस आर है। तो देखो अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया के अंदर ये दोनों एरिया, दोनों सर्कल्स के एरिया जो टॉप और बॉटम पे है, इनका एरिया इंक्लूड कर दूं तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया की बात करें अगर एक सिलेंडर की, तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, जहां r क्या है? इस सिलेंडर की रेडियस है और h क्या है? इस सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेडियस बॉटम वाले पार्ट की r है, सेम वही रेडियस इसके टॉप वाले पोर्शन की है। दोनों सर्कल के शेप में है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? सर इसका एरिया πr², एक सर्कल के एरिया के बराबर। ये बॉटम वाले सर्कल का सर्कुलर बेस का एरिया πr²। तो πr² कितने πr² हो गए? सर 2πr² हो गए। तो अगर 2πRh जो इसका कर्व सरफेस एरिया था, इसके अंदर अगर हम 2πr² और ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरह से ये इसके फॉर्मूले होते हैं कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के। चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड हम करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए जरा क्वेश्चन सबसे पहला क्या कहता है आपके सामने। ध्यान से जरा सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन है वो चीजें देखो, फिर उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। कि हमें देखो यहां जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो देखो एक कर्व सरफेस एरिया हमें बोल रहा है कि सर कितना है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि हमें क्या दिया हुआ है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहां पे लिखें कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, ये हमें गिवन है कितना? कि सर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ में हमें क्या दे रहा है? इसकी हाइट, इसकी हाइट हमें गिवन है, यानी कि सर h। हाइट क्या होती है? हम हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं h से, जिसकी वैल्यू दी हुई आपसे 14 सेंटीमीटर। और पूछता क्या है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। कि मुझे डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। तो सर मुझे इतना पता है कि अगर कोई सिलेंडर है, अगर कोई सिलेंडर जिसका बॉटम वाला पार्ट सर्कल के शेप में होता है, इसका टॉप वाला पोर्शन ये भी एक सर्कल के शेप में होता है, तो इसकी रेडियस अगर r है तो डायमीटर क्या होगी? सर रेडियस की डबल। रेडियस की डबल, ये रेडियस का डबल कर दे तो हमें डायमीटर मिल जाएगी। तो मैं कह सकता हूं सर यहां से इसका मतलब ये है कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो अगर मैं कैसे भी करके रेडियस की वैल्यू फाइंड कर दूं तो क्या उसका डबल करूंगा तो डायमीटर मिल जाएगी। इतना अगर क्लिक हुआ तो चलो अब फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको गिवन है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या लिखा था? अभी आपने अभी लिखा था कि सर हमने इसका फॉर्मूला लिखा था 2πRh। कि हमने 2πRh विच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे कहीं पाई की वैल्यू गिवन है क्या? क्वेश्चन में कहीं पे भी पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो जब पाई की वैल्यू नहीं देता है तो उस केस में हम पाई की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? किसको लेके हम कैलकुलेशन करते हैं? 22/7। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले के अंदर अब यहां पे वैल्यूज अगर पुट करूं कि सर ये 2,
एज इट इज। पाई की वैल्यू नहीं पता तो हम लिखेंगे सर 22/7। रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है, देखो रेडियस ही तो कैलकुलेट करनी है ना। और हाइट हमें गिवन है कितनी, 14 इज इक्वल टू 88। अब जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें रेडियस कैलकुलेट हो जाएगी। देखो सर यहाँ पे 22 से अगर 88 को कैंसिल करेंगे ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 1 ज़ा 2, 2 से ये 14 कैंसिल हो गया कितना कि सर 7 टाइम्स। और ये जो 7 है, इस 7 से बोलो क्या ये 7 कैंसिल हो गया, तो सर सब कुछ कट गया, तो बचा क्या हमारे पास यहां से बचा कि रेडियस कितनी है सर 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट। क्या लिखोगे सर, सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन है तो आप लिखोगे यूनिट इसकी सेंटीमीटर। अब रेडियस मिल गई, लेकिन पूछा हमसे क्या है, डायमीटर। हमें पता है सर डायमीटर क्या होती है, रेडियस का डबल। तो यहां पे हम बताएंगे सो डायमीटर d इज इक्वल टू 2r। दिस इंप्लॉयज कि सर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस की वैल्यू 1। दिस इंप्लॉयज डायमीटर d इज इक्वल टू 2 यूनिट लिख दोगे सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। बोलो क्लियर हुआ, बोलो क्वेश्चन क्लियर हुआ। कितना इजी है, अगर फॉर्मूला हमें ये वाला याद था तो कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको क्या कहता है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। कि हमें कैसा सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, कि सर सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, यानी कि सिलेंडर की बात हो रही है। वो भी कैसा होना चाहिए सर, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड मतलब उसका बेस भी है और टॉप भी है, जिसकी हाइट हो कितनी सर 1 मीटर। तो मुझे एक सिलेंड्रिकल टैंक की देखो क्या क्या चीजें आपको पता लग रही है कि सर हाइट दी हुई है कितनी 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दे रहा है कि सर डायमीटर, मुझे डायमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मुझे क्या चाहिए होता है सर रेडियस। तो अगर डायमीटर ये दे रहा है कितना 140 सेंटीमीटर, तो मैं क्या इसकी रेडियस r बता सकता हूं इसका हाफ करके, कि सर डायमीटर का हाफ करेंगे तो हमें एक तरह से इनडायरेक्टली पता लग गया ये सेंटीमीटर में है। अब यहां पे ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, तो क्या करें सर, यूनिट तो सेम करनी चाहिए हमेशा हमेशा, या तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में करो या फिर मीटर मीटर में करो। तो यहां पे अगर मैं इसे भी मीटर में चेंज करना चाहूं तो क्या लिखूंगा सर 70 डिवाइडेड बाय 100, 70 में डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.7 ये यूनिट आ जाएगी इसकी मीटर। तो ये रेडियस भी हमें पता लग गई, यानी कि सर ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है जो कैसा है, क्लोज्ड है, इसकी हाइट हमें गिवन है, इसकी रेडियस हमें पता लग गई। अब आपसे बोलता है इसकी डायमीटर ये है फ्रॉम ए मेटल शीट, कि सर इसे बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, एक मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है। आपसे पूछता है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, कि आपसे पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन को फील किया आप लोगों ने, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि सर एक सिलेंड्रिकल टैंक है, वो कैसा है, क्लोज्ड है, और बना हुआ किससे सर, एक शीट से, मेटल शीट से बना हुआ है। हमें पूछ रहा है कि सर मेटल शीट का कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो मेटल शीट जहां जहां यूज होगी वहां उतनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो मेटल शीट से आप क्या क्या बना रहे हो कि सर एक तो उसका कर्व पार्ट बना रहा हूं, साथ ही ये जो सिलेंडर है ये कैसा है, क्लोज्ड है, तो यानी कि टॉप और बॉटम भी बना रहे। तो यानी कि सर मेटल शीट कहां कहां यूज हुई है, इसके टोटल सरफेस एरिया पे। तो आपको एक तरह से क्या निकालना है सर, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ना इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट। देखो हमसे यही पूछ रहा है ना, शीट रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर या सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, अब अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखूं, आपने क्या लिखा था सर अभी, 2πr(h), तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम सर्कुलर होते हैं, यानी कि सर 2πr²। अगर चाहूं तो सर इसमें से 2πr कॉमन निकाल सकता हूं, कि 2πr अगर आपने कॉमन लिया तो ये बना r+h। अब जरा देखो क्या आपको यहां पे वैल्यूज पता है कि सर देखो, अब मैं यहां पे लिखता हूं वैल्यूज 2 इंटू पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दी हुई है सर, नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो उस केस में पाई की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे सर 22/7। रेडियस कितनी है 0.7 मीटर। फिर देखो रेडियस 0.7 प्लस हाइट दैट इज 1, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करें कि सर देखो अगर इसका डेसिमल हटाऊंगा तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 0, 7 से क्या ये 7
कैंसिल आउट, बाहर क्या आया, इसको मल्टीप्लाई किया 44/10 इनटू, इनको अगर हमने ऐड किया तो ये क्या हो गया कि सर ये हो गया 1.7। अब 1.7 को अगर मैं 44 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 10 करूं, ये पॉइंट हटाया तो यहां पे भी 0। अब 17 की टेबल अगर आपको याद है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि सर देखो 17 4 जा 68 का 8 कैरी 6, 17 4 जा अगेन 68 और 68 में अगर 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 74 और अपॉन में 2 बार 2 0 है तो 2 0 है तो यानी कि सर 7.48। दो पीछे से 2 नंबर्स के पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, यूनिट क्या लिखोगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7.48 यूनिट लिख दिया आपने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यानी कि सर इसे अगर हमें बनाना है तो इसके लिए कितने मीटर स्क्वायर सॉरी इसमें मीटर है, यूनिट हमने किस में चेंज कर दी थी, सब कुछ मीटर में, तो ये लिखोगे सर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर शीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन आपसे वही था लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया था। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेटल पाइप है is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि सर उसकी लेंथ कितनी है 77 सेंटीमीटर। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। अब एक पाइप है जिसकी लेंथ आपको दे रहा है, आपको इनर डायमीटर दे रहा है, आउटर डायमीटर इज 4.4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया आउट, सेकंड में आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड थर्ड में टोटल सरफेस एरिया। अब यहां पे देखो कि सर ये पाइप है, सपोज कि सर ये एक पाइप है, ठीक है, और कैसा है पाइप, कैसा होता है सर पाइप कैसा होता है, कुछ इस तरह के सिलेंडर की शेप में ही होता है, सिलेंडर के शेप में होता है। अब इसमें इनर और आउटर दोनों दे रहा है, इसका मतलब कि सर इसका इनर वाला पार्ट भी है, कुछ इसकी थिकनेस होगी और उसके अलावा इसका इनर वाला पोर्शन भी आ गया, करेक्ट। अब आपको दोनों इनर और आउटर दोनों की डायमीटर गिवन है, तो अगर मैं लिखूं कि सर इसकी लेंथ, ये भी तो आपको दी हुई है कि इस पाइप की लेंथ कितनी है 77 सेंटीमीटर, सबकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो पाइप की लेंथ यानी कि सर एक तरह से क्या हो गई, इस सिलेंडर की हाइट हो गई। तो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखता हूं कि सर हाइट मुझे गिवन है सिलेंडर की, दैट इज 77 सेंटीमीटर, ये इतनी लॉन्ग है। अच्छा, अब मुझे इनर और आउटर पार्ट की रेडियस गिवन है, तो बोलो अगर आपको इनर पार्ट की रेडियस दी हुई है, जिसको मैं आर आई से लिख देता हूं, आई का मतलब इनर वाला पार्ट, इसकी डायमीटर दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी, इसकी हाफ डायरेक्ट लिख दूं सर 2 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से आपको आउटर पार्ट की डायमीटर गिवन है, तो आउटर पार्ट की डायमीटर गिवन है तो रेडियस को आर ओ से लिख देता हूं, ओ यहां पे रिप्रेजेंट करता है आउटर पार्ट को, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी हाफ यानी कि सर 2.2 सेंटीमीटर। तो अब देखो एक एक करके हम इसके सभी पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे बोलता है इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इनर कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, तो हम लिखेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर 2πr/h, यही होता है फॉर्मूला, लेकिन यहां पे इनर वाला पार्ट है तो रेडियस कौन सी आएगी सर इनर वाले पार्ट की आएगी। अब वैल्यूज अगर पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर तो सर यहां पे आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दी हुई है सर, नहीं गिवन है, तो क्या लिखूंगा 22/7 इनटू इनर वाले पार्ट की रेडियस कितनी है कि सर 2 इनटू हाइट कितनी है सर 77, करेक्ट। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो सर जो कट सकता है उसे काट देंगे कि यहां पे क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। अच्छा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर 88, ये भाई इसका डबल किया 44, 44 का डबल किया 88, 88 को 11 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हैं क्या, देखो सर 11 को 8 से मल्टीप्लाई, 11 8 जा 88 का 8 कैरी 8, 11 8 से 88 और 8 अगर ऐड करेंगे तो 96, तो 968 यूनिट क्या लिखोगे सर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। तो हमने सबसे पहला पोर्शन इसका सॉल्व कर दिया, इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब मुझसे पूछता है सर इसका सेकंड वाला पार्ट कि आउटर कर्व सरफेस एरिया, बोलो क्या कि सर 2πr/h
आउटर वाले पार्ट की रेडियस आर ओ इंटू एच, वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, तो सर 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू क्या लिखोगे, क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो 22/7। रेडियस, आउटर वाले पार्ट की रेडियस आपने लिख रखी है 2.2 इंटू हाइट विच इज 77 सेंटीमीटर, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो। देखो सर, जो कैंसिल आउट हो सकता है ना उसे तो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा कि सर यहां पे जैसे ये डेसिमल हटाया नीचे 0, 7 1 7, 7 से कैंसिल हो गया 11 टाइम्स। अब देखो किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सर इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है, तो देखो 22 इंटू 22 का स्क्वायर, और 22 को 2 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 फिर से आएगा, यानी कि एक तरह से 22 का क्यूब कैलकुलेट करना है। तो पहले 22 का स्क्वायर किया तो हमें पता है सर 22 का स्क्वायर आता है 484। इसे अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 22 से, और डिवाइड में कितना है सर 10 है, डिवाइड में कितना है सर 10 चल रहा है। अब 22 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो देखो 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हो 88 का 8 कैरी 8, 22 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है कि सर 22 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें, यहां पे देखो रफ में करके देखता हूं, 22 में को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 8 2 16, ये 16 और ये 176 में अगर 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 184 का 4 कैरी 18। अब 22 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर से 88 के अंदर 18 ऐड करें तो पहले 88 के अंदर 10 ऐड हो जाएगा, 88 के अंदर अगर 10 ऐड किया तो 98 में 6 ऐड किया तो 98 के अंदर अगर 98 के अंदर 8 ऐड किया तो 106 आ जाएगा अपॉन में 10, तो यहां पे ये आ जाएगा 1064.8 यूनिट लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, इसके आउटर वाले पार्ट का कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे ये दो पार्ट तो इसके हो चुके हैं, अब थर्ड पार्ट टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के अंदर देखो, अगर मुझे इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो सबसे पहले कर्व वाले पार्ट का एरिया तो आएगा ही आएगा, ऊपर वाले सर्कुलर बेस और नीचे वाला सर्कुलर बेस इनका एरिया और ऐड करना है। तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट का सर्कुलर बेस का एरिया, यानी कि ये भी एक रिंग है ये भी एक रिंग है, दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं सर, रिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं इन रिंग्स का एरिया कैलकुलेट इसमें ऐड कर दूं कि सर टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा कि सर एक तो इनर कर्व सरफेस एरिया दैट इज 968 प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064.8 कि आपने इनर वाले पार्ट का एरिया भी लिख दिया, आउटर वाले पार्ट का एरिया भी लिख दिया। अब ऊपर वाली रिंग, एक रिंग का एरिया क्या होता है सर पाई, आउटर वाली रेडियस आर ओ का स्क्वायर माइनस इनर वाली रेडियस इसका स्क्वायर। इसी तरह से नीचे वाली रिंग का एरिया भी सेम यही होगा, तो क्यों ना इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख दूं, तो यहां पे लिख दूं सर 2 पाई ब्रैकेट में आउटर रेडियस आर ओ उसका स्क्वायर माइनस इनर रेडियस उसका स्क्वायर। करेक्ट, वैल्यूज पुट करते हैं कि सर अगर इन दोनों को ऐड कर दें, यहां तो ये दोनों तो ऐड ही हो रहे हैं, ये आउटर इनर कर्व सरफेस एरिया, ये आउटर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को तो ऐड कर देते हैं। तो देखो सर ये डेसिमल ऐड होगा तो ये डेसिमल का के बाद तो 8 है वो तो एज इट इज, 4 और 8 12 कैरी 1, 6 और 6 12 और 1 13 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 2032 डेसिमल 0.8 प्लस, अब इसकी वैल्यू निकालते सर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ब्रैकेट में। अब ये आएगा आउटर रेडियस दैट इज 2.2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस दैट इज 2 इसका स्क्वायर। सॉल्व करो अब इसको, ये आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो आप इजीली इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से लिख सकते हो कि सर ये बाहर तो 2032.8 प्लस इसे लिखा 2 इंटू 22/7 इंटू, एक बार अगर प्लस करूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो एक बार प्लस करेंगे यानी कि a प्लस बी किया तो कितना आ जाएगा सर 4.2, और एक बार माइनस करेंगे a माइनस बी तो कितना आ जाएगा सर 0.2। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे अगर हम सॉल्व करें, इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो 7 1 7, ये कैंसिल होगा 7 0.6 टाइम 0.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया 12
12 0.12 0.12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.24 को 22 से मल्टीप्लाई करो जरा। अब इसे इन सबको मल्टीप्लाई करके इसके अंदर आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले 0.24 को 0.22 से आप इसमें मल्टीप्लाई करो। अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 5.28। बिल्कुल करेक्ट कि सर अगर हमने इसे ऐड किया, ये हमने लिख दिया एज इट इज 2032.8 प्लस इसे हमने किया तो 5.28। अब 5.28 इसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो इसमें डेसिमल के बाद 0 है तो ये 8 एज इट इज, ठीक है। देन 2 और ये 8 0 कैरी 1, 5 और 1 6 और 2 8, बाकी टर्म्स एज इट इज 2038.08 यूनिट क्या लिख दोगे सर? किस में चल रहा था? सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो देखा आपने एक क्वेश्चन के अंदर किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और एक इसके जो प्रीवियस आंसर्स थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के, उन्हीं को हमने यूटिलाइज किया थर्ड वाले पार्ट में कैलकुलेशन करने में। तो कैलकुलेशन को किस तरह से इजी बनाना ये भी आप सीख रहे हो कि यहां पे देख रहे हो ये सब कैलकुलेशन, इन सब कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर की हेल्प के आप कितना इजीली इनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इजीली आप इनको मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना भी आई होप आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, इसके तीनों पार्ट्स हमने कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। अब एक रोलर है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। कि सर एक प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड आपने देखते हो ना, क्रिकेट के मैचेस देखते हो तो क्रिकेट के मैच के अंदर आपने देखा है रोलर के थ्रू हम क्या करते हैं, प्लेग्राउंड को प्लेन उसका लेवल करते रहते हैं। तो वो रोलर कैसे शेप के अंदर होता है? एक सिलेंडर के शेप के अंदर होता है। तो वैसा ही एक सिलेंड्रिकल यहाँ पे क्या है, रोलर है। कि हमें यहाँ पे कह रहा है सर एक रोलर है और हमें ये कुछ इस तरह का शेप इसका पता है कि सर ये रोलर है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि सर इसकी डायमीटर दी हुई है, दैट इज 84। अब सिलेंडर है तो हमें तो सर इसमें रेडियस चाहिए होती है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी सर? इसकी रेडियस हम लिख देंगे कितनी, इसकी डायमीटर की हाफ यानी कि 42 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या आपको इसकी लेंथ भी गिवन है, रोलर की लेंथ? अब रोलर की जो लेंथ है वो एक तरह से क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसकी हाइट को, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। तो हाइट एक तरह से लेंथ देने का मतलब क्या हो गया कि ये हमें इस सिलेंडर की हाइट दे रहा है कितनी, 120 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि सर ये जो रोलर है ना, इस रोलर को 500 रिवॉल्यूशंस करने पड़ते हैं एक पूरे कंप्लीट प्लेग्राउंड को प्ले लेवल करने के लिए। तो कितने रिवॉल्यूशंस करे उसने? 500 रिवॉल्यूशंस करे कंप्लीट प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हमसे पूछ रहा है कि आप प्लेग्राउंड का एरिया कैलकुलेट करके बताओ इन मीटर स्क्वायर। प्लेग्राउंड का एरिया अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो सीधी सी बात हुई सर, प्लेग्राउंड को प्लेन कौन कर रहा है? सर रोलर कर रहा है। कितने रिवॉल्यूशंस करे उसने? 500 रिवॉल्यूशंस करे। एक रिवॉल्यूशन का एरिया क्या होगा कि सर अगर ये रोलर के थ्रू हम प्लेन कर रहे हैं तो इसका कौन सा पार्ट ग्राउंड को लेवल करने में यूज हो रहा है? ओनली इसका कर्व पार्ट। तो एक रिवॉल्यूशन कि सर इस रोलर का एक रिवॉल्यूशन क्या इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा? कि कर्व सरफेस एरिया के एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया, ग्राउंड का कितना एरिया प्लेन कर रहा है, लेवल कर रहा है। तो मैंने कहा सर उस एक रिवॉल्यूशन में वो इसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल एरिया को वो प्लेन या लेवल कर रहा है। तो कंप्लीट प्लेग्राउंड को लेवल करने में उसने कितने रिवॉल्यूशंस करे? सर 500 रिवॉल्यूशंस करे। तो एक रिवॉल्यूशन का एरिया कैलकुलेट करके अगर मल्टीप्लाई बाय 500 कर दूं तो क्या मुझे कंप्लीट ग्राउंड को लेवल करने में जो एरिया, कंप्लीट ग्राउंड का जो एरिया है वो मुझे पता लग जाएगा। तो बस अगर ये आपने सोच लिया तो यहां पे लिख दोगे कि सर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया किसका? सर प्लेग्राउंड का। किसके इक्वल होगा कि सर 500 रिवॉल्यूशंस हुए किसके? कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर कह लो या सिलेंड्रिकल रोलर कह लो, ठीक है। एक कर्व सरफेस एरिया, एक बार अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये कितना एरिया
कि सर कर्व एक रिवॉल्यूशन अगर ये करता है, रोलर एक रिवॉल्यूशन करता है, तो उसमें वो कितना ग्राउंड का एरिया प्लेन कर रहा है कि सर उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। तो 500 रिवॉल्यूशंस में वो टोटल कंप्लीट ग्राउंड को प्लेन कर दे रहा है। तो अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय 500 कर दूं तो मुझे टोटल ग्राउंड का एरिया पता लग जाएगा। तो सर 500 तो पता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना बाकी है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं सर कर्व सरफेस एरिया, और वो भी किसका, सिलेंडर का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच फॉर्मूला। अब 2 पाई आर एच देखो जरा, रेडियस आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 120 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट करूं कि सर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस दैट इज 42 इंटू हाइट दैट इज 120। अब चाहो तो आप यहां पे जो सॉल्व कर सकते हो उसे सॉल्व कर लो कि सर यहां पे देखो जो कैंसिल आउट हो सकता है ना, उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं कि सर 7 1 7 7 से ही कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि सर इजीली कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो देखो मैंने क्या सोचा कि सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 44 को 12 और 6 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि सर 44 इंटू 6 इंटू 120 लिखा। अब इसको सॉल्व कर देते या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि सर ये जो वैल्यू आई ना, ये किसमें है सर, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये एरिया, अभी मैं इसको बिना कैलकुलेट करे इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैं यहां पे पुट कर देता हूं कि मुझे एक्चुअल में तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैलकुलेट करना है। देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका देखो कि मैं यहां पे लिखता हूं सर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ये वैल्यूज मैंने यहां पे पुट कर दी। तो यहां पे लिखूंगा सर एरिया किसका, प्लेग्राउंड का, इज इक्वल टू 500 एज इट इज, ठीक है, इंटू 44 इंटू 6 इंटू 120, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, अब आपको एक चीज ध्यान रखना, आपको ये भी बोला है कि प्लेग्राउंड का एरिया मुझे किस में चाहिए सर, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ये तो एरिया आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बोलो क्या हम डिवाइड बाय 100 इंटू 100 लिख दें, करेक्ट। अब देखो ये जो कैलकुलेशन करने पे जो पार्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो यहां पे ये 2 0 से क्या ये 2 0 कैंसिल आउट, क्या ये 0 से क्या ये 0 कैंसिल आउट, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2, 2 से इसको कैंसिल कर दूं, ये जाएगा 22 टाइम्स। अब तो सिंपल है, 22 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो 22 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करो कि सर देखो क्या बचा, 22 इंटू 24 बचा। तो 22 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो 88 आता है, 8 कैरी 8। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 44 आता है, 44 में अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 56। तो 568 यूनिट क्या लिख दोगे, मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर, बिना देखो ज्यादा माथा पच्ची करे आपने कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो यहां पे यह हमने क्या कैलकुलेट किया है कि सर प्लेग्राउंड का एरिया ऑफ प्लेग्राउंड हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया। दैट इज एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना आया कि सर 568 मीटर स्क्वायर। देख लो एक बार कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी ना, हम एक बार चेक भी कर लेते कि सर ये डायमीटर हमें दी हुई थी 42 सेंटीमीटर, लेंथ है 120 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड 500 रिवॉल्यूशंस कर रहा है, 500 इंटू कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 42, हाइट इज 120 सेंटीमीटर। 7 से कैंसिल कर दिया 6 टाइम, 7 6 42 होता है। तो 44 इंटू 6 इंटू 120, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड यहाँ पे 500 इंटू 44 इंटू 6 इंटू 120। यहां पे मीटर स्क्वायर में 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 2 0 गया, ये 0 से ये 0, 5 से ये 2, 2 से ये कैंसिल, 22 इंटू, ओके सॉरी माय मिस्टेक, एक सेकेंड, ये लास्ट में हमने गड़बड़ कर दी। ओके जस्ट ए सेकेंड, इसको सही कर लो। देखो यहां पे कि सर ये 22 तो एज इट इज था, 76 और 12 को मल्टीप्लाई करना था, 6 12 72। अब 72 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, 22 को 22 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 का 4 कैरी 4। 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 154।
4, 154 में अगर 4 ऐड करोगे तो आएगा 158, ये आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। पहले हमने बाई मिस्टेक गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, अभी ये सही हो चुका है, तो कैलकुलेशन में जरा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 1584 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका कंप्लीट एरिया होगा, किसका, प्लेग्राउंड का। ओके, चलिए ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, इस सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, कि सर उसकी हाइट दी हुई है, देखो जरा ध्यान से कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है, सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट दी हुई है आपको 3.5 मीटर, यूनिट देखना इसकी मीटर है, और आपको बोलता है कि इसकी डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है। दोनों की यूनिट अलग अलग है, तो जरा क्वेश्चन करते समय ध्यान रखना, हमें यूनिट हमेशा सेम करनी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर स्क्वायर। तो रेट आपको किस में गिवन है सर, जरा देखना, मीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ कि सबको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो कि सर एक पिलर है, सिलेंडर के शेप में है, तो हमें क्या क्या गिवन है, 50 सेंटीमीटर डायमीटर, तो हम लिखेंगे सर रेडियस क्या हो गई सर, इसकी हाफ यानी कि 25 सेंटीमीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 25/100 मीटर, या हम लिखे रेडियस इज इक्वल टू 1/4 मीटर, ठीक है। साथ में आपको इसकी हाइट भी गिवन है, हाइट कि सर हाइट दी हुई है कितनी, 3.5 मीटर। अब आगे देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोलता है कि मुझे तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है सर। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है सर, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो टोटल कॉस्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, रेट और कितने मीटर स्क्वायर पे आपने पेंट किया। अगर मुझे टोटल मीटर स्क्वायर यानी कि टोटल एरिया पता लग जाए कि सर कोई एक पिलर है, सोचो ना, फील करो क्वेश्चन को कि कोई एक पिलर है, अब आपको उस पे बोला गया पेंट करवाना है, पेंट करवाने की रेट है कि 1 पर मीटर स्क्वायर, का मतलब क्या है सर, 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने की कॉस्ट है 12.50 रुपीज। अब अगर ये रेट है तो इस हिसाब से कितने मीटर स्क्वायर मुझे पेंट कराना ये पता लग गया, तो मल्टीप्लाई बाय दिस करके मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। तो देखो जरा, मैंने लिखा सर यहां पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है सर, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दैट इज इक्वल टू रेट, जो रेट है पर मीटर स्क्वायर, रेट पर मीटर स्क्वायर इनटू टोटल एरिया इनटू, या फिर हम लिख दें कि एरिया, और एरिया कौन सा है, खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि सर कर्व सरफेस एरिया पे, आपको पिलर के कर्व सरफेस एरिया पे, और पिलर कैसा था सर, सिलेंडर के शेप में था, तो पिलर का कर्व सरफेस एरिया यानी कि सर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। बात क्लियर, तो चलो लिख दो यहां पे कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, ठीक है। तो लिखे सर यहां पे रेट हमें पर मीटर स्क्वायर कितनी गिवन है सर, 12.50 या 12.5 लिख देते हैं, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर जो कि सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा, दैट इज 2πRH। क्या आपको रेडियस गिवन है, हाँ सर। क्या आपको हाइट गिवन है, हाँ सर। सब तो दिया हुआ है, लिखो ना सर, इसके अंदर टोटल कॉस्ट अब कैलकुलेट कर दो। तो 12.5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस इज 1/4 इंटू हाइट की वैल्यू 3.5 लिख दिया। सर सॉल्व करते हैं इसको, देखो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्यों ना इसका ये डेसिमल हटाया तो नीचे 0, इसका ये डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं सर, देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो 7 1 7, 7 से कट गया 5 टाइम्स, करेक्ट। अब क्या कैंसिल आउट हो सकता है सर, चाहे तो ये भी कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 1 5, 5 2 2 से इसको कैंसिल किया जाए क्या, नहीं, रुको रुको रुको, इससे अच्छा और एक तरीका देखते हैं। सर ये 5 को कैंसिल नहीं किया मैंने, इस 10 को 10 से कैंसिल नहीं किया, मेरे को ये 4 दिख रहा है, ये 0 अगर नीचे है ना तो आप अगर उसको कैंसिल नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 नीचे है तो आप डेसिमल के बाद सीधे पॉइंट लगा देते हो ऊपर। लेकिन अगर ये है ना तो इन्हें कैंसिल करना है, 4 1 4, ये कट गया 1 टाइम्स और ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो अब मेरे पास ये है कि सर 125 इंटू 11 इंटू 5 अपॉन में 100, तो 125 इंटू 11 इंटू 5 अपॉन 100 सॉल्व कर सकते हैं इसको।
किया जा सकता है कि सर देखो, अगर मैं पहले इससे 5 से मल्टीप्लाई कर देता या 11 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से कर लो, तो पहले अगर 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 2 जा 22, 22 और 5 27 का 7 कैरी 2, 11 1 जा 11, 11 और 2, 11 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 1375 को अब 5 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 100 लगाना। तो करो जरा, अब तो ये हो सकता है इजीली, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 25 का 5 कैरी 2, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी 1, 5 1 जा 5 और ये 6, डेसिमल नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा सर, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है कि सर इसकी पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर 68.75 बिल्कुल करेक्ट है। और इसके आगे रुपीस का साइन लगा दो कि सर ये टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई, हमें कैलकुलेट करनी थी, जो कर दिया आपने इजीली, पिलर के ऊपर पेंट करा दो। सर यहाँ पे रेट दी हुई थी, हमने कर दिया इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। कितना इजी बन जाते हैं क्वेश्चंस, देख रहे हो फॉर्मूला आते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या दिया हुआ है कि सर ध्यान देना, मुझे कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है किसका, एक सिलेंडर का, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। If the radius of its base of the cylinder is 0.7 meter, find the height, कि हमें उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है। सर बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। साथ ही आपको क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितनी दी हुई है 0.7, यूनिट दोनों की सेम है। मुझसे क्या पूछ रहा है सर, हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे कि सर कर्व सरफेस एरिया गिवन था ना, तो हमने लिखा सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सर 2πRh दैट इज इक्वल टू 4.4, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करी सर 2 इंटू, क्या पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दी हुई है सर, नहीं, तो नहीं जब दी हुई होती तो उस केस में आप क्या करते हो, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 पुट करते हो। रेडियस सर 0.7 ये हमें गिवन है, हाइट कैलकुलेट करनी है दैट इज इक्वल टू 4.4। अब इसे कैलकुलेट कर दे कि सर देखो पहले डेसिमल हटा दो, ये डेसिमल हटाया नीचे 0, ये डेसिमल हटाया नीचे 0, ठीक है। ये 10 से क्या ये 10 इजीली कैंसिल हो जाएगा, क्या ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया वन टाइम, बिल्कुल। कि सर 2 से 2 इंटू 2 22 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 44, 44 से ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या सर, कुछ भी नहीं, यानी कि सर 1। तो यूनिट क्या लिखोगे सर, हाइट क्या लिखेंगे सर 1, और यूनिट क्या लिखेंगे सर मीटर। तो हाइट हमें सिलेंडर की कैलकुलेट करनी थी दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ये कितना इजीली आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, हो गया सभी बच्चों से इजीली हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। The inner diameter of a circular well is 3.5 मीटर। कि सर एक वेल है, सर्कुलर वेल है जिसकी इनर डायमीटर दी हुई है, अगर डायमीटर दी हुई है, सर्कुलर वेल है जिसकी इनर डायमीटर दी हुई है, इट इज 10 मीटर डीप। कि सर उसकी डीप यानी कि एक तरह से हाइट, आपने देखा है वेल देखते हो आपने आसपास में, कभी मूवीज के अंदर भी देखा होगा, कभी किसी पिक्चर के अंदर सीन सिनेरियोस के अंदर आपने देखा होगा, तो वहां पे जो वेल होता है वो कैसे शेप के अंदर होता है सर, सिलेंडर के शेप के अंदर होता है। तो अगर मुझे सिलेंडर की डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे लिखूं सर मुझे एक तरह से सिलेंडर की रेडियस गिवन है 3.5, डायमीटर 3.5 है तो इसका हाफ करूंगा तो ये रेडियस पता लग जाएगी, और यूनिट लिखेंगे सर मीटर। अच्छा, इसकी डीपनेस मतलब सिलेंडर की एक तरह से हाइट, ये हमें गिवन है सर कितनी 10 मीटर, ये भी आपको दिया हुआ है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, कि मुझसे इसका इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो अगर हम निकालें कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस वेल, इनर कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2πRh। क्वेश्चन में 2 पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट पे मैं कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करने बोल रहा है तो 2πRh लिखा, वैल्यूज पुट करो सर। यहां पे देखो सर 2π की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, नहीं सर 22/7, रेडियस इज 3.5/2 इंटू हाइट दैट इज 10, लिख दिया। कैलकुलेट करें सर, सबसे पहले डेसिमल हटाया नीचे एक 10, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, 7 1 7, 7 से ये कैंसिल 5 टाइम्स, अब 2 1 2, 2 से ये कैंसिल 1 टाइम, ठीक है। बचा क्या सर, 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना है दैट इज इक्वल टू 110। यूनिट क्या लिख दोगे सर, मीटर स्क्वायर।
यूनिट क्या लिखेंगे सर, सब कुछ किसमें है, हमें मीटर में गिवन था, तो हमने इसका इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दिया। कर्व सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 110 मीटर स्क्वायर। इजीली सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब आपसे बोल रहा है कि सर मुझे इसके कर्व सरफेस एरिया को क्या करना है सर, प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने की सर कुछ ना कुछ रेट होगी, तो रेट मुझे गिवन है कि ₹40 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की रेट सर 40 रुपीज है। तो टोटल एरिया अगर हमें पता है जिसपे हमें प्लास्टर करना है, तो इससे अगर मैं इस रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो इजीली आप क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर सकते हो कि सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू टोटल एरिया। टोटल एरिया जहां पे प्लास्टर होना है, तो रेट हमें क्या दी हुई है, रेट पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख लो, तो रेट हमें गिवन है सर ₹40। टोटल एरिया कितना है सर 110, मल्टीप्लाई कर दे सर 0 0 तो पीछे 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 और आगे रुपीस का सिंबल, ये टोटल कॉस्ट आ गई सर। कितना इजीली बोलो आपने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो चुका है सॉल्व। चलिए तो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप। कि सर एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है जिससे हॉट वाटर निकल रहा है, तो वो कैसे शेप के अंदर है सर, सिलेंड्रिकल पाइप के शेप में है, जिसकी लेंथ मुझे गिवन है सर 28 सेंटीमीटर। अब सिलेंड्रिकल पाइप की लेंथ यानी सिलेंडर की लेंथ यानी कि सर सिलेंडर की हाइट, एक तरह से क्या दे दिया इसने, हाइट। तो मैं लिखूं सर यहाँ पे मुझे गिवन क्या क्या है, हाइट लिख दिया सबसे पहले 28, यूनिट क्या दी हुई है, मीटर, ये हमें गिवन है। और डायमीटर दी हुई है सर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है सर, हमें तो क्या चाहिए होता है, रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाएगी सर, इसकी हाफ, यानी कि 5/2, यूनिट लिख दोगे सर मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो आपको दोनों की यूनिट सेम करने के लिए 5/200 यूनिट लिख दोगे सर क्या, मीटर। अब आपसे पूछता है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब आप बताओ कि सर एक पाइप है, सर पाइप में टॉप और बॉटम तो नहीं होता, क्योंकि सर तभी तो उसमें से कुछ भी वाटर जो भी है, जो भी हीटिंग एलिमेंट है वो उसमें से फ्लो कर पाएगा। तो सीधी सी बात हुई, इसमें से हीट कहाँ से होगी जब टॉप और बॉटम नहीं है, तो सिर्फ ओनली कर्व वाले पार्ट से, सिर्फ कर्व पार्ट से। तो अगर मैं कर्व पार्ट का एरिया कैलकुलेट करूं तो मुझे पता लग जाएगा जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस का एरिया मुझे पता लग जाएगा। तो लिखिए सर, यही चीज हम यहां लिखते हैं कि सर हमें कैलकुलेट करना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, वो भी किसका सर, पाइप का। और पाइप कैसे शेप के अंदर है कि सर एक सिलेंडर के शेप में है। तो यहां पे लिखे कि सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। क्या इनकी वैल्यूज आपको गिवन है सर, 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दी हुई है सर, नहीं, तो क्या पुट करना है सर, 22/7। रेडियस कितनी है सर, 5/200 इनटू h कितना है सर, 28। कैलकुलेट करें इसे। देखो सर क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, जरा गौर से देखें। 7 1 7, 7 से कैंसिल हुआ 4 टाइम्स, ठीक है। 2 1 2, 2 से कैंसिल हो गया 100 टाइम्स। अच्छा, अब इनको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 100 कर दो। तो सर देखो ये भी कर सकते हैं, इजीली हम कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप और चाहो तो और भी कैंसिल आउट भी हो सकता है। देखो क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा 10 का एक 0 कैंसिल होगा। देखो कैसे कि सर अगर ये 2 से कैंसिल करूँ तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ से ये चला जाएगा 50 टाइम्स। क्या ये 5 1 5, ये कैंसिल हो सकता है 10। तो देखो 100 और छोटा हो गया 10 में। तो यहाँ पे 22 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 4.4। ये टोटल रेडिएटिंग सरफेस का एरिया आ गया। यूनिट क्या लिखोगे सर, मीटर में कैलकुलेट किया है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर।
4.4 यूनिट लिख दोगे आप इसका मीटर स्क्वायर। बोलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका हुआ सॉल्व? इजीली कर दिया हमने। चलिए तो ये क्वेश्चन भी इजीली हो चुका है सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द लेटरल और curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter in height। उसकी हाइट हमें गिवन है, हाइट और डायमीटर दो चीजें दी हुई है। कैसा है कि सर एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है, क्लोज सिलेंड्रिकल है, क्लोज्ड है, सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप में है, हमें उसकी डायमीटर और हाइट दी हुई है। हमें कैलकुलेट क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो हम यहाँ लिखे कि सर हमें दिया हुआ क्या क्या है कि अगर मैं देखूं तो सर मुझे डायमीटर दी हुई है 4.2, तो क्या आप इसकी रेडियस बता सकते हो कि सर 4.2 का हाफ करूंगा तो 2.1 मीटर। अच्छा, आपको हाइट दी हुई है यानी कि h दैट इज इक्वल टू 4.5 मीटर, ये आपने लिख दिया। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है सर, मुझे कर्व सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करना है। तो एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो सर 2 पाई आर एच दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कहीं क्वेश्चन में गिवन है सर नहीं, तो क्या लिखेंगे सर 22/7। रेडियस कितनी है सर 2.1, हाइट कितनी है सर 4.5। ठीक है, सॉल्व करें इसको। सर डेसिमल हटाते हैं तो ये कुछ इजीली और कैलकुलेट हो सकता है। देखो ये डेसिमल हटाया नीचे 0, ये डेसिमल हटाया नीचे 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा ये कैंसिल। अच्छा, अब क्या इनको कैंसिल करोगे, अगर ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है ना तो कैंसिल करना, बिल्कुल हो रहा है सर। कैसे देखो ना कि सर अगर मैं इसे देखूं तो ये 2 1 जा 2, 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स। अब क्या इस 10 को भी कैंसिल करूं, नहीं करूंगा क्योंकि सर ये 2 से कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन अपॉन में कितना बच जाएगा, ओनली 5। फिर 5 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो जब पूरा कैंसिल नहीं होना तो मत किया करो, क्योंकि जहां आप 10 का डिवाइड करो या 5 का डिवाइड करो, इजी क्या होगा सर 10 का डिवाइड करना, क्योंकि 10 का डिवाइड यानी नीचे एक 0 है तो पीछे से एक नंबर के पीछे मुझे डेसिमल लगाना होता है, वो ज्यादा इजी है। तो यहां पे अगर हम करें तो सर ये 22 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 10। तो यहां से कैलकुलेट करोगे सर 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 9 6 जा 54 एंड 5 59 और नीचे एक 0 है तो यहां पे डेसिमल यूनिट क्या लिख दोगे सर, किसमें है, सब मीटर में है तो लिखेंगे सर मीटर स्क्वायर। बोलो क्या कैलकुलेट हो गया, इजीली कैलकुलेट हो गया, कैलकुलेट हो गया। चलिए तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हुआ सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे अब क्या बोलता है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 पार्ट, कि सर टोटल आप मुझे ये बताओ कितना स्टील यूज हुआ इफ 1/12 पार्ट ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कि अगर मैं मेरे से पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि सर ये जो टैंक, जो सिलेंड्रिकल टैंक है जो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ था, ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है ये बना हुआ है किससे, स्टील से। अब इसको जब स्टील से हम फॉर्म कर रहे थे तो एक तो वो स्टील कहाँ यूज हुआ, इसके टोटल सरफेस एरिया पे, लेकिन जो जितना स्टील मैं लेके आया था ना इसको बनाने के लिए, उसका 1/12 पार्ट तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहां पे मुझसे पूछ रहा है बताओ मैंने टोटल कितना हाउ मच स्टील, टोटल एक्चुअली कितना स्टील यूज हुआ। तो मैं यहां पे सबसे पहले लेट करता हूं, मैं देखो यहां पे लेट करता हूं, लेट टोटल स्टील यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर, कि सर x मीटर स्क्वायर ये यूज हुआ। अब ये टोटल स्टील जो यूज्ड हुआ, कि सर ये x मीटर स्क्वायर जो टोटल स्टील यूज हुआ, इसका एक पोर्शन तो क्या हुआ सर, कर्व सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया पे काम आ गया वहां पे फॉर्म करने में। तो लिखो सर ये टोटल जो स्टील था ना, जो टोटल स्टील लेके आया था उससे एक तो इस सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक के टोटल सरफेस एरिया पे हमने इसको यूज कर लिया। देन इसके अलावा ये जो टोटल यूज स्टील था उसका 1/12 पार्ट क्या हो गया सर, वेस्ट हो गया। तो ये दोनों को ऐड कर दो तो मुझे पता लगेगा टोटल कितना स्टील यूज्ड हुआ है। तो यहां पे अगर हम इसे x को एक तरफ कर लें तो ये x इधर आ गया, तो देखो x माइनस x अपॉन 12 विच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं सर इसका एलसीएम लेके कितना 11x अपॉन 12 विच इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया,
करेक्ट है। अब यहां से अगर सर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, आपको तो क्या करना है सर, x की वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इनटू, ये ऊपर जाएगा सर 12, नीचे आएगा सर कितना 11, करेक्ट है। टोटल सरफेस एरिया को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 11 कर दूं तो क्या हमें ये पार्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ये पार्ट टोटल हमारे पास आ जाएगा। तो लिखिए सर, अब मुझे बचा क्या है कि सर ये टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना बच गया। तो लिखते हैं सबसे पहले यहां पे कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, जो कैसे शेप के अंदर है कि सर एक सिलेंडर के शेप के अंदर है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो कि सर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, यही लिखते हैं। वैल्यूज पुट करें कि सर यहां पे देखो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इसमें गिवन था कि सर यहां पे देखो रेडियस और हाइट दोनों गिवन थी, इसी टैंक की तो बात हो रही है, तो रेडियस और हाइट अगर गिवन है 2.1 और 4.5, ये वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं। तो यहां पे देखा सर 2 इंटू पाई की वैल्यू तो गिवन नहीं थी क्वेश्चन के अंदर 22/7, रेडियस कितनी थी कि सर 2.1, लिखा सर 2.1 ब्रैकेट में, रेडियस कितनी है सर 2.1 और हाइट कितनी थी सर, अभी हमने लिखा था क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में 4.5, तो यहां पे लिखा सर 4.5। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो सर ये आ जाएगा, देखो 7 1 7, 7 से कैंसिल हो जाएगा 0.3 टाइम्स, करेक्ट है। तो 0.3 अब मेरे पास आ रहा है सर ये 44 इंटू 0.3, और इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6 और ये 6.6, करेक्ट। इनको अगर मल्टीप्लाई करूं और फिर यहां पे x अपॉन 12 लिखा हुआ है, ये वैल्यूज देखो, मैं एक काम करता हूं सर, ये टोटल सरफेस एरिया की ये जो वैल्यू आई ना, यूनिट किस में है सर, मीटर स्क्वायर में चल रही है, मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मैं इसको बिना सॉल्व करे मैं यहां पे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करता हूं कि सर अगर यहां पे पुट किया जाएगा तो आ जाएगा, कुछ कैंसिल और भी हो सकता है। तो यहां पे हमने लिखा x इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया लिखा हुआ है आपने, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो कि सर 44 इंटू 0.3 इंटू 6.6 इंटू, देखो क्या लिखा है सर 12/11। ये देखो इसको लिखने से क्या हुआ सर, ये 11 से ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो थोड़ा इजी होगा। तो देखो ये अगर मैं कैंसिल कर दूं, 11 1 11, 11 4 दिस, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा सर, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब सर किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 6.6 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद फिर से 12 से रिजल्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेते हैं सर, यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर मैं 66 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो डेसिमल हटा के नीचे 0, यहाँ पे भी डेसिमल हटा के नीचे 0 को कैंसिल करने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बाद में ये कैंसिल तो हो जाएगा 2 से, लेकिन 5 जो आएंगे वो कैंसिल नहीं हो रहे, इसीलिए नहीं करूंगा। तो 12 को 6 से अगर मल्टीप्लाई किया, 12 6 72 का 2 कैरी 7, 12 6 72 और 7 ऐड करेंगे तो 79। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया तो यह है 12 अपॉन में कितना है सर 100। अब जरा 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 24 का 4 कैरी 2, 12 9 108 और 108 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, 0 कैरी 11, 11 7 84, 84 में अगर 11 ऐड करूंगा तो ये आएगा कितना 95 अपॉन 100। देखना जरा क्या हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करी, देख लो एक बार इसको कि कितना आएगा टोटल एरिया 95.04, बिल्कुल करेक्ट हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये अब डेसिमल नीचे 2 0 थी ना, अब देखो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कि सर 295 पॉइंट, पीछे से 2 नंबर्स के पहले आपने डेसिमल लगा दिया, कितना एरिया हमने निकाल दिया, स्टील कितना एरिया, कितना स्टील यूज हुआ है ये हमने निकाल दिया 95.04 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, अपने आप में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस करे थे लेकिन वो सब बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड थे, ये क्वेश्चन कुछ अपने आप में स्पेशल था क्योंकि यहाँ पे आपको ये इस तरह से समझना था कि हमें पूछ रहा है टोटल स्टील कितना रिक्वायर्ड हुआ, हमने लेट किया था सर x मीटर स्क्वायर, तो ये जो स्टील रिक्वायर्ड था ना, जो टोटल स्टील मैं सपोज करूँ लेके आया था, उससे एक तो टैंक का टोटल सरफेस एरिया बना कि सर उसका टोटल सरफेस एरिया बना, प्लस उसके अलावा कि सर उसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो गया था। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तभी तो मुझे टोटल स्टील पता लगेगा। तो ये इक्वेशन लिखना सबसे इंपॉर्टेंट था।
अब इससे अगर आपने लिख दिया था तब तो फिर आगे इजीली आप बस कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकते थे। आई होप बच्चों आज जो हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना सीखा है, कैसे इसका फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू जॉइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच गाइस।